Welcome students, how are you? This is Mahmadiya. Till now we have read the passage number 1, 2 and 3 of chapter number 7, Sultan Ahmed Masjid. Now we are going to read the passage number 4, paragraph number 4. I hope you have learned your previous lesson. The Blue Masjid, Neeli Masjid, reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. जो Ottoman मस्जिद है यानी हाजिया सूफिया बैजेंटाइन चर्च, बैजेंटाइन इस्तांबुल का पुराना नाम है बाज़ंतीनी, ठीक है। तो उस जो ऑटोमन एम्पायर से यानी सल्तनत उस्मानिया से पहले जो लोग हुकूमत करते थे वो बाज़ंतीनी थे और उन्होंने चर्च बनाया हुआ था हाजिया सूफिया, जो बाद में म्यूज़ियम बनाया गया। और फिर ऑटोमन एम्पायर जब आई तो तब उन्होंने हाजिया सूफिया को भी मस्जिद बना दिया। तो वो बता रहे हैं कि जो ब्लू मस्जिद है, जो नीली मस्जिद है, वो अक्स है, मज़हर है किस फ़न तामीर का, जो सल्तनत उस्मानिया और बाज़ंतीनी चर्च है हाजिया सूफिया उसका। अब हाजिया सूफिया के बारे में बता रहे हैं। मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर, यानी जो हाजिया सूफिया मस्जिद है वो मुसलमानों के अजायबात में से एक है। फ़न तमीर के जो करिश्मात हैं, जो मतलब मुसलमानों का जो आर्ट है वो उन्होंने बताया कि वो दिखता है हाजिया सूफिया में। हाजिया सूफिया जो है वो मुस्लिम आर्किटेक्चर की एक मिसाल है दुनिया में। एक जो दोनों हाजिया सूफिया और मस्जिद हैं ब्लू मस्जिद, ये दोनों अपनी क्वालिटीज़, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सुल्तान अहमद मस्जिद में उन्होंने सुल्तान अहमद मस्जिद की तो फ़ीचर्स के बारे में बताया, साथ ही साथ जो हाजिया सूफिया मस्जिद है उसकी खूबसूरती, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी उन्होंने, उसके जो डिज़ाइंस हैं उस बारे में भी उन्होंने बात की है। कि उन्होंने ये बताया कि जो हाजिया सूफिया है ये एक और हिस्टोरिकल मस्जिद है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मुसलमान की जो तमाम इमारतें हैं उनमें एक मौजज़ा है जिस तरह की इसकी इमारत है। और जो ब्लू मस्जिद है वो सुल्तान अहमद ने बिल्कुल हाजिया सूफिया, यानी जब ब्लू मस्जिद बनानी थी तो उन्होंने हाजिया सूफिया का जो आर्किटेक्चर था बजाय कि नया एक बनाए, उन्होंने हाजिया सूफिया की इमारत का लिया था मॉडल और उसको एज अ मॉडल रख के ब्लू मस्जिद की तामीर की थी। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हाजिया सूफिया जो वो थी वो भी मस्जिद अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल है, वो बड़ी है, मतलब वुसअत उसकी जो साइज़ है वो बड़ा है। लेकिन हम चलें, ये जो ब्लू मस्जिद है बेटा ये साइज़ में छोटी है, लेकिन जो ब्लू मस्जिद है वो खूबसूरती में अपनी मिसाल है। इसमें जो ब्लू टाइल्स का इस्तेमाल किया गया हुआ है, फिर उसके बाद डिज़ाइन जो इसका है वो सारा का सारा हाजिया सूफिया का है। लेकिन जो हाजिया सूफिया है मस्जिद है वो यूँ समझें कि वो बड़ी है और जो ब्लू मस्जिद है वो छोटी है। तो उन्होंने क्या कहा है कि द ब्लू मस्जिद इज़ टुडे, जो ब्लू मस्जिद है वो भी आजकल इज़ कंसिडर्ड, समझी जाती है टू बी अनमैच्ड, बेमिसल समझी जाती है, बेमिसाल समझी जाती है, यानी जिसका कोई सानी नहीं है, सुप्रीम है, उससे जैसा कोई और बना नहीं सकता। उस इन स्प्लेंडर, अपनी शान शौकत में, मजेस्टी अपनी अज़मत में, और साइज़ और अपने जो उसका कदोकामत है, जो उसका हुजम है, उसमें वो बेमिसाल है, उस जैसी और कोई मस्जिद नहीं है। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट, जो मस्जिद है उसमें एक स्पेशियस मखसूस फोरकोर्ट वो है, सहन है बैरूनी, सराउंडेड बाय अ कॉन्टिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, यानी जो मेहराब है, मेहराबी राहदारी किसे बोलते हैं, यूं बना होता है, यानी इर्द गिर्द मीनार है और वो बने हुए हैं, ऊपर छत है, इसी तरह सारी राहदारी है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो मस्जिद है वो हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट, इसमें एक मखसूस सहन है, सराउंडेड बाय अ कॉन्टीन्यूस वॉल्टेड, जो कि घिरा हुआ है एक लगातार वॉल्टेड आर्केड से। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें पिक है एक, ये है, ज़रा देखें गौर से, ये जो सारा है इसमें, ये इसका सारा ये इसका सारा वॉल्टेड आर्केड है, यानी सहन है इसका बैरूनी। और दूसरी चीज़ उन्होंने आगे बात की हुई है इसमें एक फवारे की, फाउंटेन की, तो ये वो फाउंटेन, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो वॉल्टेड है आर्केड है
घिरा हुआ है। इट हैज़ अब्ल्यूशन फैसिलिटीज़, इसमें जो वो है वज़ू करने की वज़ू करने की जो सहूलियात हैं वो भी मौजूद हैं, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों अतराफ़ में। इन द सेंटर सेहन के वो दरमियान में, वस्त में देयर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रेदर स्मॉल इन कंट्रास्ट। जैसे खुद देखें, मस्जिद के मामले में मस्जिद के सामने ये छोटा सा है फव्वारा बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मस्जिद के दरमियान में एक फव्वारा बनाया हुआ है, कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड, जो कि सेहन के लिहाज से बहुत छोटा है। हैवी आयरन चेन इज़ हंग, ये जो मस्जिद है ब्लू मस्जिद, उसका वो बता रहे हैं डिज़ाइन किस तरह का था। वो जो हैवी आयरन चेन, एक बड़ी भारी जो लोहे की चेन है, इज़ हंग, लटकाई हुई है एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट के ऊपर वाले हिस्से में। एंट्रेंस जो कि दाखिली है एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी साइड पे। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको वो दरवाज़ा कैसा है, ये देखें ज़रा, ये दरवाज़ा है, वेस्टर्न साइड का ये दरवाज़ा है, और इस साइड पे उन्होंने ऐसे अब तो शायद उतार दी हुई है, पहले उन्होंने ऐसे हैंग की हुई थी कि जब ये जो साइड थी ये ख़ास तौर पे सुल्तान के लिए थी। दिस साइड वाज आल्सो मेंट फॉर द सुल्तान अलोन। ये जो साइड थी ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बादशाह सलामत थे, जो बादशाह सुल्तान था तब के, उनके लिए मखसूस थी उस तरफ से, यानी आम लोगों का आना जाना नहीं था। द चेन वॉज पुट देयर सो दैट, ये चेन यहाँ पे इसलिए लगाई गई थी कि सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, अपना सुल्तान अपना सर झुकाए एवरी टाइम, हर दफ़ा ही एंटर द कोर्ट, जब वो कोर्ट में दाखिल हो। इट वाज अ सिंबॉलिक गेस्चर, ये एक इलामती इशारा था, टू द इंश्योर टू द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, के जो गेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी, यानी कुदरत खुदा के सामने जो फरमा रवा हुक्मरान हैं, जो भी सुल्तान हैं, उनकी जो आजिज़ी है, वो जो इनकसारी है, उनको यकीनी बनाने के लिए, दिखाने के लिए इसको हैंग किया गया हुआ था। ये उसका इलामती इशारा था। द इंटीरियर ऑफ मस्जिद एट द लोअर लेवल, जो निचला हिस्सा था मस्जिद का, इज़ लाइंड विद मोर दैन 20,000 हैंड मेडेड सेरेमिक टाइल्स इन मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन गुले लाला के जो फूल होते हैं उन डिज़ाइन से सेरेमिक टाइल्स, हैंड मेड सेरेमिक टाइल्स, चीनी मिट्टी की हाथ से बनी हुई जो टाइलें थी, मोर दैन 50 डिफरेंट, 50 से ज़्यादा। एट द लोअर लेवल इज़ लाइंड विद लगाई हुई थी, लाइनें बनाई हुई थी, मोर दैन 20,000, 20,000 से ज़्यादा। इंटीरियर साइज़ देखें ज़रा किस तरह से है उस मस्जिद का। एक मिनट, ये देखें, ये इसका इंटीरियर साइज़ है। ये देखें सारा उन्होंने कलरफुल जो ट्यूलिप्स हैं वो लाइन अप किए हुए हैं, तो यही वो बता रहे हैं कि ये हाथ से बनी हुई जो टाइलें थी ये उन्होंने लगाई थी। और उसके बाद द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज़ लाइंड विद मोर, जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है उसमें उन्होंने लगाई हुई थी गुले लाला के 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ नमूनों में, 20,000 से ज़ायद हाथ से बनी हुई जो चीनी मिट्टी की टाइलों से वो उन्होंने लाइनों में गिनी हुई थी, यानी लकीरें लगाई हुई थी मुख्तलिफ़। नेक्स्ट क्या है जी, एट द गैलरी लेवल, गैलरी की जो सतह थी, गैलरी के मुकाम पर द डिज़ाइन बिकम फ्लैम्बियंट मीन फ्लैम्बॉयंट, हैरत अंगेज़ हद तक रंगीन थे, ब्राइट थे, कलरफुल थे डिज़ाइंस, विद रिप्रेजेंटेशन जो दिखा रहे थे फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, साइप्रेसिस सड़ों के पौधे, जैसे कलरफुल देखें, ये देखें जैसे ये गैलरी लेवल है और गैलरी लेवल की कुछ इस तरह से था कलरफुल, ये ब्लू टाइल्स हैं और गैलरी लेवल में इस तरह ब्राइट हद तक उन्होंने सारी टाइलें लगाई हुई थी हाथ से बनी हुई, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, कुछ पौधे थे, कुछ में सरों के पौधे थे, कुछ में इस तरह के मुख्तलिफ ये जो फ्रूट्स, फ्लावर्स और साइप्रेसिस की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो ये उन्होंने गैलरी के मुकाम पर लगाए हुए थे। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, नाउ यू हैव लर्न द पैसेज नंबर 4, 5th and 6th with their meanings and translation.